देखिए, इंडी ब्लॉक का वही घिसा पिटा पुराना राग फिर से शुरू हो गया है। नोटों के पहाड़ मिलते हैं इनके घरों से, लेकिन जब बात आती है करप्शन को नकेल लगाने की या अंकुश लगाने की, इनको बड़ी तकलीफ होती है। अब ये सारी 14 पार्टियां ऑपोजिशन की गई पिछले साल अप्रैल में, और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से ये जजमेंट है और ये वहाँ से आया है कि आप इम्यूनिटी नहीं ले सकते सिर्फ इस वजह से कि आप विपक्ष में हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो उनकी बेल को एंटरटेन करने से भी मना किया। ये चीफ जस्टिस द्वारा जो 3 जजों की बेंच थी, उसने ये तय किया है कि इस तरह की बेल को एंटरटेन नहीं किया जा सकता कि सारा विपक्ष इस वजह से ईडी और सीबीआई के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है कि वो विपक्ष में है, क्योंकि जो भी करप्शन के मामले हैं वो अपने मेरिट पर हर एक इंडिविजुअल भी और हर एक पार्टी भी और पार्टी के सदस्यों के खिलाफ मेरिट पर देखे जाते हैं, ना कि इसलिए कि उनका आधार माना जाए कि इसमें विपक्षी पार्टियां के नेता हैं संजय राउत, उनका बयान आया है कि महाराष्ट्र सरकार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए फ्रीबीज बांट रही है। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही कर्नाटक में सब जानते हैं, और उस वजह से क्या बदहाली है कर्नाटक में वो भी सब जानते हैं। उस पार्टी कांग्रेस पार्टी के घटक दल और सहयोगी होने के बावजूद और आम आदमी पार्टी के भी सहयोगी होने के बावजूद संजय राउत बात कर रहे हैं फ्री बीज की, और वो जानते हैं कि इस फ्री बी कल्चर की वजह से पंजाब कर्नाटक में क्या खस्ताहाली हुई है। दिल्ली की हालत तो हम देख ही रहे हैं कि पानी का बिल माफ़ करते करते पानी ही साफ़ हो गया। और आप देखिए कि जो स्कीम वहाँ पे है महिलाओं को पैसा देने की या कुछ स्टाइपेंड देने की, ये तो मध्य प्रदेश में बहुत सालों से शिवराज चौहान जी कर ही रहे हैं। लाडली बहन की जो स्कीम है, जो सिलेंडर्स की स्कीम की बात की जा रही है बीपीएल परिवारों के लिए, वो तो बहुत पहले से बल्कि 10 सालों से प्रधानमंत्री जी इस बात को लेकर चल रहे हैं कि गरीब परिवारों को मिलना चाहिए। तो या तो संजय राउत जी को अपनी ही पार्टी और अपने ही घटक दलों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, और मुझे लगता है उससे कम जानकारी है उनको जो मोदी सरकार है और मोदी सरकार के जो काम रहे हैं, जिसके वजह से मोदी सरकार फिर से चुनकर आई है और फिर से प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधान सेवक के तौर पर नरेंद्र मोदी जी बने हैं। वो इन्हीं कार्यों की वजह से बने हैं। तो थोड़ी जानकारी वो खुद के घटक दलों के बारे में, अपने दल के बारे में ले लें, और थोड़ी सी जानकारी और वो मोदी सरकार और के कामकाज पर ले लें। संजय राउत का कहना है कि ये चुनावों को देख ऐसा लोगों में बांटा जा रहा है, चुनाव के मद्देनजर किया गया। संजय राउत जी को शायद पता नहीं है कि जहाँ तक बात है कल्याणकारी योजनाओं की, तो चाहे वो मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो या फिर केंद्र सरकार की ढेर सारी वेलफेयर स्कीम्स हों, हमेशा बीपीएल परिवारों को और महिलाओं को, और बल्कि महिलाओं और नारी शक्ति को तो केंद्र बिंदु बनाकर ही सारी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये कोई नई बात नहीं है और इसका चुनाव से कुछ भी लेना देना नहीं है। इस तरह के काम लगातार केंद्र सरकार कर रही है, चाहे वो आवास योजना का काम हो या फिर उज्ज्वला योजना का काम। जयराम रमेश ने नीट को लेकर एक बार फिर अपनी बात रखते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इस पूरे मामले में गहन जांच हो रही है, उस पर संजीदगी और गंभीरता से चर्चा करने की ज़रूरत है, ना कि रस्साकशी की, ना फिर आरोप या प्रत्यारोप की। ये बहुत ही एक संजीदा मुद्दा है और हम देख रहे हैं कि पूरी छात्र कम्युनिटी इसको लेकर कितनी आहत है। उनके परिवार हों, पूरा देश जो है मान रहा है और समझ रहा है कि एक बहुत बड़ी गलती यहाँ पे हुई है। नैतिकता के आधार पर इसकी जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान जी ने ली है। जहाँ तक बात है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जो अनियमितताओं का मामला है उसमें सीबीआई और ईडी को पक्षदार बनाने की कोई जल्दबाजी नहीं है, और इसका पूरा संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। ना तो भारतीय जनता पार्टी ना ही केंद्र सरकार में कोई भी इस संजीदा मुद्दे पर एक गहन और ज़रूरी चर्चा करने से पीछे जा रहा है या फिर इसके लिए तैयार नहीं है। पूरी तरह से तैयार और सजग रूप में इस पर बात करने के लिए, मिलजुल कर इसका समाधान ढूंढने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है भारतीय जनता पार्टी। कल 1 जुलाई है, कल से कई परिवर्तन होने जा रहे हैं। 3 नए
कानून लागू होने जा रहा है। अर्जुन राम मेघवाल ने इस बारे में अपनी बात रखी है, किस तरह से देख रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण है ये भारत को ध्यान में रखते हुए? 1 जुलाई का दिन बहुत ही ख़ास है और जिस तरह से आपराधिक कानून बदले जा रहे हैं, हमारे आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए ये एक बहुत बड़ा डीकोलोनाइजेशन का मौका है। उपनिवेशवाद से मुक्ति का, आज़ादी का एक बहुत बड़ा अवसर है और मुझे लगता है जो ब्रिटिश राजशाही रही है उसके साए में हम लोग अब तक जी रहे थे और हमारे कानून भी इस तरह के थे कि उसी मानसिकता को वो रिफ्लेक्ट करते थे। तो पहली बार इंडियन सॉवरेनिटी के तहत हर एक भारतीय के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जो हमारे दिमाग में जो डीकोलोनाइजेशन रहा है, एक ब्रिटिश रूल का जो एक कॉन्टेक्स्ट रहा है और एक उसका जो कॉम्प्लेक्स हमारे में रहा है, उससे हमें आज़ादी दी जा रही है। तो ये बहुत ही शुभ दिन है, ज़रूरी दिन है और इसको बहुत पहले किए जाना चाहिए था, लेकिन अब हो रहा है और इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं सारे के सारे देशवासी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.